Namaste everyone. Thank you for joining me on my channel, The Divine Light. मुझसे किसी ने मैसेज में बोला था कि आप गुरु मंगल जुपिटर मार्स की कंजंक्शन के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड. दिस स्पेसिफिक वीडियोस फॉर अर्जुन. डू लाइक, कमेंट, शेयर और उन सब से जो इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं. तो जब हम गुरु और मंगल की युति के बारे में बात करते हैं, उनका इकट्ठे होने के बारे में बात करते हैं, तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उनके क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके हर एक घर में, पहले घर से 12 घर तक. अगर ये दोनों साथ में विराजमान है तो वो आपके जीवन में किस प्रकार का चेंज लेकर आएंगे. ये युति बहुत ही पावरफुल मानी जाती है और बहुत ही मिसअंडरस्टूड है कि ये पावर देती है या आपके जीवन में बहुत मुश्किलों को लेकर आती है. सो अगर आप रेजोनेट करें, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. स्टे ट्यून्ड. मैं आपके साथ टिप्स भी शेयर करूंगी, मैं आपके साथ रेमेडीज़ भी शेयर करूंगी, मैं आपके साथ उनके क्या प्रभाव हैं, आप उनको कैसे संतुलित कर सकते हैं अपने जीवन में बेस्ट ऑफ द थिंग्स को अचीव करने के लिए, उसके बारे में भी बात करेंगे. सो शुरू करते हैं. अगर गुरु और मंगल साथ में कंजंक्ट है, साथ में विराजमान है आपके कुंडली में, तो पहले हम बात करते हैं कि जुपिटर क्या है, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं. उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की क्या क्वालिटीज़ हैं, और वो जब दोनों एक साथ आपकी कुंडली में आते हैं तो क्या वो क्वालिटीज़ जीवन में अच्छे प्रभाव लेकर आती है या आपके जीवन में मुश्किलों को लेकर आती है, और आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सेल्फ अवेयरनेस के साथ जुड़कर उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकें. तो जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो हम विजडम की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं. एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर गुरु की अगर कृपा है तो वो सही सोच पाता है, सही निर्णय ले पाता है, दूर का सोच पाता है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शक्ति रखता है, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव भी होता है, बहुत सारा ज्ञान होता है. लेकिन अगर मार्स की बात करें, मंगल देव की बात करें, तो मंगल देव फायर है. फायर मतलब आग, आग मतलब गुस्सा, अग्रेशन, डोमिनेंस. और जब इन दोनों को साथ में लाया जाएगा तो क्या होगा, मतलब बहुत ही पावरफुल कंजंक्शन है. और अगर आप इसको संतुलित नहीं कर सकेंगे तो आपकी लाइफ में, मतलब आप अर्जुन का परिचय किसी को देने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार कृष्णा उनके जुपिटर बनकर आए और उन्होंने एक वॉरियर को अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया. उसके बहुत सारे इंटरनल जो डिस्प्यूट्स थे, इंटरनल जो मेंटल स्ट्रेस था, उसके आंसर्स देकर उसको धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया. तो इसी प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है अगर आपके पास जुपिटर और मंगल विराजमान है आपके कुंडली के भावों में. और अगर हम विस्तार में बात करें कि पहले घर में अगर मंगल और जुपिटर विराजमान है तो आप कैसे होगे, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है स्पिरिचुअली, इवन एस्ट्रोलॉजिकली, कि पहले घर से 12वें घर तक का क्या मतलब है. तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को, शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, टू सी दोज वीडियोस टू गेट उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो हम पहले घर की बात करते हैं तो आपकी पर्सनालिटी की बात करते हैं, तो बहुत अग्रेसिव पर्सनालिटी होगी और आपके साथ साथ लीडरशिप भी होगी. मतलब आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि काम कैसे करना है, कैसे करवाना है, आपके अंदर ऑलरेडी उन सब चीज़ों की क्वालिटीज़ होंगी. और साथ ही साथ मंगल का प्रभाव है तो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव होगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, इम्पेशेंट होना, डोमिनेंट होना, वॉरियर जैसा फील करना, अंदर बहुत कुछ चलते रहना, बाहर उन चीज़ों को अच्छे तरीके से ना ला पाना. तो पहले घर में अग्रेशन और लीडरशिप दोनों के बारे में हम बात करते हैं. अगर हम सेकेंड हाउस की बात करें तो ये हमारी वाणी की भी बात करती है, हमारे घर परिवार के पैसों की बात करती है, एंसेस्टर्स की बात करती है. तो जो आपकी वाणी है ना, मतलब write it in the comment section. You can mark my words. I can write it on the white paper and sign it. कि बहुत ही तीखी वाणी, मतलब वाणी सिर्फ इस प्रकार से नहीं कि आपकी वाणी
कुछ बदलाव ला सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है, लोगों को ऊर्जा दे सकती है, लेकिन बहुत ही तीखी भी होती है, हर्ट भी करते हैं आप। अपनी तीखी वाणी का प्रयोग करके आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पेन दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पैसे की बात करूं कि पैसा किस रास्ते से आएगा, तो जिसका भी ये कंजंक्शन है उनको पैसा धर्म के मार्ग पर चलकर ही आएगा। वैसे तो हम कलयुग में पैदा हुए हैं, तो कलयुग में हम बोलते हैं कि सही रास्ते पे चलने वाले लोगों को ज़्यादा दुख मिलता है। तो मैं दुख की परिभाषा बताऊं अगर, तो जिनको दुख मिलता है उनके कर्मा जल्दी जल्दी कट रहे हैं, और जो लोग आंखें बंद करके बस जीवन को मटेरियलिस्टिक रूप में देखते हैं, उनसे ज़्यादा अकेला कोई नहीं होगा। और अगर वो भी उन चीज़ों को भोग रहे हैं तो उनके भी अच्छे कर्म है पुराने जन्म के। आपको उन चीज़ों के अभाव फील नहीं होते हैं, आपको रॉ नेचुरल स्पिरिचुअलिटी अगर अट्रैक्ट करती है तो आप उन सब चीज़ों से बहुत आगे आ गए हैं। और हम सब आत्माओं को वो सर्कल पूरा करना है, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किया है, या आने वाले जन्मों में करेंगे। तो अगर आपको पैसे कमाने हैं तो वो सिर्फ आप धर्मा के रास्ते को फॉलो करके ही कमा सकते हैं। अगर मैं अब आपके थर्ड हाउस की बात करूं, जो थर्ड हाउस है, अगर ये युति आपके कुंडली के थर्ड हाउस में है तो आप एक पोएट हो सकते हैं, एक लेखक या लेखिका हो सकते हैं, एक बहुत ही बहादुर जातक हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, जिसको अपनी वाणी से प्रभावित करना बहुत अच्छे से आता है। वो कैसे कर सकते हैं? लिख कर अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकते हैं आप। कैसे किसी टॉपिक को डी कोड करके किसी तक पहुंचाना है, वो आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो थर्ड हाउस में अगर ये दोनों विराजमान है तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ ज़रूर हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, मैं कोशिश कर रही हूँ अर्जुन, टू ऑल ऑफ यू, कि मैं इसको संक्षेप में बेहतर तरीके से आपको समझा पाऊँ। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम उस बारे में चर्चा कर सकें, या मैं उनके बारे में एक वीडियो भी बना सकूँ। आगे बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो जिन जातकों के फोर्थ हाउस में जुपिटर और मंगल विराजमान है, तो आप अपने घर को लेकर बड़े प्रोटेक्टिव होंगे। मतलब बहुत प्रोटेक्टिव होना एक अच्छी चीज़ है, पॉजेसिव होना एक अच्छी चीज़ नहीं है। सो वो थिन लाइन आपको सेल्फ अवेयरनेस से खुद को जानकर समझकर, मेंटल स्ट्रगल आपके साथ बहुत ज़्यादा होगा, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपका जुपिटर और मंगल फोर्थ हाउस में है। आगे हम बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो जिन भी लोगों का फिफ्थ हाउस में जुपिटर और मंगल विराजमान है, तो उनके वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव होते हैं। मतलब अगर आप क्लास में भी हैं तो मतलब मे बी फर्स्ट आते हैं, या बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आपके अंदर है। एक बड़े एम्बिशियस स्टूडेंट हो सकते हैं आप, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं। तो ये वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हो सकती हैं जो एक बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट में होनी चाहिए रिलेटेड टू योर स्टडीज़। आगे हम बात करें, अगर सिक्स्थ हाउस में अगर जुपिटर और मार्स विराजमान है, तो लीगैलिटीज़, लिटिगेशंस, किसी भी प्रकार की इस तरह की सिचुएशन जिसमें आपको हमेशा जीत मिलती होगी, और आप ऑलरेडी उन चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करते होंगे। बड़े वॉरियर टाइप की आपकी सोल होगी कि गलत और सही को, मतलब डिपेंड करता है अब आपकी सोल पे, आपकी क्वालिटीज़ में एज अ ह्यूमन और अ सोल, की आप कैसे उन क्वालिटीज़ को अच्छे रूप में यूज़ करते हैं, या फिर आप उनसे गलत रास्ते पे चलते हैं। लेकिन लिटिगेशन लीगल सक्सेस आपके पास है, एक वॉरियर हैं आप। आपको अच्छे के लिए लड़ने के लिए आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, और अगर आप गलत रास्ते पे दूसरों को नीचा करने के लिए सक्सेस को सो कॉल्ड मानते हैं, तो वो भी आपके लिए फेवर में जाती है, बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। अगर हम सातवें घर की बात करें, तो जब भी हम सातवें घर की बात करते हैं तो हम रिश्तों की बात करते हैं, पार्टनरशिप की बात करते हैं, पति पत्नी के बॉन्डिंग की बात करते हैं। वे बहुत ही बड़े ना डोमिनेट करने वाले पार्टनर हो सकते हैं। मतलब आपके लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बड़े पैशनेट होंगे आप उन रिश्तों के लिए,
बहुत प्यार होगा आपको उन रिश्तों में, लेकिन डोमिनेट करेंगे। और जब जहाँ डोमिनेट होते हैं वहाँ प्यार ज़्यादा सांस नहीं ले पाता ज़्यादातर ज़्यादा लंबे समय तक। तो आपको इस बारे में, इस विषय में सोचने की ज़रूरत है। और आगे हम बात करते हैं 8वें घर की। 8वें घर में अगर जुपिटर और मंगल विराजमान हैं तो इस घर में आके ना इंसान ये सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाने वाला हूँ। एक मध्यंतर में खड़ा होता है एक तरह से वो। जबकि 12 घर है, 8वें घर तक आते आते आत्मा ये सोचने पे मजबूर होती है कि मैं, तो आपका जो रुझान होगा ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा होगा। आपको कुंडलानी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इस 2025 के एरा में 1,40,000 सोल्स हैं जो इस रास्ते पे चल रही हैं। बहुत सारी अवेयरनेस है हम लोगों के पास, हम लोगों को एक दूसरे से सीखने के लिए और कुंडलनी अवेकनिंग के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, तंत्र मंत्र के लिए आपका बहुत ज़्यादा रुझान होगा। लेकिन इस रास्ते पे चलने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़रूरत होती है। जितना आप मंत्र जाप करते हैं आपकी बॉडी उतनी हैवी भी हो जाती है। आपको अगर उसको बैलेंस करना नहीं आता तो वो आपके लिए एक इल्यूजन बन सकती है। सो बिफोर यू थिंक दैट यू वांट टू डाइव इनटू इट, आपको खुद को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। आप नंगे पैर सुबह सुबह हरी घास पर चलिए। धरती से डायरेक्ट कांटेक्ट होने से आपकी बॉडी से वो जो ऊर्जा है वो बैलेंस होती है। तो आगे बात करते हैं 9th हाउस की। तो 9th हाउस में अगर गुरु और मंगल विराजमान है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी होगी। मतलब आई एम वेरी श्योर दैट अगर आपके पास 9th हाउस में गुरु और मंगल विराजमान है तो आप एक टीचर हो सकते हैं, प्रीचर हो सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हैं। आपके जो बिलीफ सिस्टम है धर्म को लेकर बहुत ही स्ट्रांग होंगे। आपको अपनी बात कहना उस स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम से, बोल्डनेस से बहुत अच्छा से आता है और आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और दुनिया में एक अच्छा प्रभाव छोड़ सकते हैं इस दुनिया में। आगे बात करते हैं 10th हाउस की। अगर 10th हाउस में जुपिटर और मंगल विराजमान हैं तो एक्सट्रीम पैशनेट अबाउट करियर, एम्बिशन, मतलब CEO एनर्जी, must be a CEO of some company or a very very high position, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे पद पर विराजमान हो सकते हैं जिससे कि आप अपने करियर में बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बड़े बदलाव नॉट ओनली अपने लिए बट दुनिया के लिए ला सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जिसको अपना अग्रेशन और विजडम को बैलेंस करना आता है और उससे बदलाव लाने आते हैं। अगर हम 11वें घर की बात करें तो 11वें घर में अगर मंगल और जुपिटर विराजमान है तो आप बहुत ही बोल्ड हैं। बोल्ड मतलब बहुत ही बहादुर है और रिस्क बहुत जल्दी ले लेते हैं। मतलब आपको पता है कि दूर की सोचकर आपको किस प्रकार से रिस्क उठाने हैं और उन रिस्क से कुछ बेहतर रिटर्न लेकर आने हैं। सो ये आपकी पर्सनालिटी में एक रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी बनाता है आपको। आगे बात करते हैं 12वें घर में। अगर 12वें घर में आपके जुपिटर और मंगल विराजमान है तो आप एक मॉन्क हो सकते हैं जो साइलेंस में, अध्यात्म में जाकर, सात्विक रास्ते को अपनाकर किस प्रकार से इस दुनिया को अपनी वाइब्रेशंस, अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी सेवा के थ्रू इस अर्थ को अपग्रेड कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। सो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है कि किस प्रकार से हर एक युति, हर एक अलग अलग घर में किस प्रकार का रिज़ल्ट आपको दे सकती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कीजिए कि आप कितना रेजोनेट कर रहे हैं इस वीडियो से। अब बात करते हैं हम कुछ रेमेडीज़ की या कुछ टिप्स की। आप एक वॉरियर हैं, स्पिरिचुअल वॉरियर है जो हमेशा अंदर से मॉरल लेवल पे इंटरनल स्ट्रगल करते रहते हैं सही और गलत को। शक्ति तो बहुत है लेकिन विजडम भी है। तो विजडम आपको ना मेंटल स्ट्रगल देती है कि सही करूं या गलत करूं। उसी प्रकार से जैसे अर्जुन ने युद्ध लड़ा
लेकिन उसको इंटरनल इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि श्री कृष्ण जुपिटर बनकर उसको आगे का रास्ता दिखाने आए, उसके सारथी बनके। तो आप एक वॉरियर हैं, आप एक फाइटर हैं, आप हो सकता है किसी देश के लिए लड़ने के लिए कोई बहादुर सिपाही हो, या नेवी में हो, आर्मी में हो, इस प्रकार की आपकी पर्सनालिटी है। और धर्म को लेकर आप बहुत रूढ़िवादी भी हो सकते हैं और बहुत ओपन माइंडेड भी हो सकते हैं कि आपके जो ओपिनियन है वो ज़्यादातर लोगों से मैच नहीं होते। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हो सकता है कि आपके ओपिनियन इस प्रकार से हो कि आपके अपने भाई बहनों के साथ डोमिनेंस हो, बॉन्डिंग रिलेशनशिप्स में डोमिनेंस हो, एक ओपिनियनेटेड पर्सनालिटी हो आप। तो आपको अपने आप को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको इस एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए सात्विक रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रकार से, क्योंकि कर्मा धर्मा आपके लिए है। आप उसी कर्म और धर्म से ही अपने जीवन को अपग्रेड कर सकते हैं। तो जुपिटर गुरु का मंत्र पढ़ सकते हैं, 11 बार भी शुरू करके 108 बार तक पहुंच सकते हैं। किस दिन भी कर देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। जैसे मैंने वीडियो में भी बोला कि आप सुबह सुबह नंगे पैर घास पर चले, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग फील होगी। आपको अपने इमोशंस में, अपने एनर्जीज में उन चीज़ों का फ्लो फील होगा और आप अपने आप को शांत फील करेंगे। अपने अग्रेशन को सही दिशा में लाकर सही रिजल्ट्स लेकर आ पाएंगे। और do write it in the comment section if you want me to make a video on the topic which you suggest. Stay tuned. I'm wishing you all the love. God bless us all. Like, comment and share. This way we connect more at soul level and grow together. That's the vision. Thank you very much. God bless us all.